फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे सभी यूट्यूब साथियों से मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखो, आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। आज का हमारा टॉपिक होगा, एक दिन की रेस्ट के बाद आज का टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। एक दिन हम किसी निजी कारणों से कोई टॉपिक अपलोड नहीं कर पाए थे, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या होगा? वीबीटी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आबंध सिद्धांत। देखो, ये बातें कहाँ करेगा? जैसे हम पढ़ रहे थे अभी थी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये बंद है, इस आकर्षण को हम क्या कह रहे थे? बंद है। इसी को हमने क्या कहा था? बंद है। भाई साहब, ये टॉपिक बातें करेगा कि जो आप किताबों में देख रहे हो ना, ऐसा बंद कुछ नहीं है। 3 डायमेंशनल बातें करेगा, 3 डायमेंशनल बातें करेगा। और सबसे बड़ी बात, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल के देगा हमें, सिग्मा व पाई बंद। आज के बाद, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद किसी भी बच्चे को सिग्मा और पाई बंद में कोई डाउट नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगी। कैसे सिग्मा बंद बना, कैसे पाई बंद बना, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है दोनों में से, कौन सा वीक होता है, कौन से की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, कौन से बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है, कौन से में नहीं होता है, सब बातें की जाएगी। सब बातें की जाएगी। कब सिग्मा पॉसिबल है, कब पाई पॉसिबल है। तो देखो, हुआ क्या था कि ऐसा कुछ नहीं था कि जो बॉन्ड किताबों में लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं था। अब हम बॉन्डों की 3 डायमेंशनल बातें करने जा रहे हैं कि 3D में वो बॉन्ड वास्तव में बने कैसे थे। तो देखो, पॉइंट नोटेट करते जाना, पॉइंट नोट करते जाना, नोट्स बनाते जाओ मेरे प्यारे दोस्तों। टॉपिक को धीरे धीरे शुरू करते हैं, बड़ा डीप लेके जाएंगे इसको। देखो, इससे पहले हमें थोड़ा सा बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए, जो शायद मेरे सभी मित्रों को पता है कि परमाणु कक्षकों की आकृतियां, एस कक्षक होता है वो गोलाकार होता है, स्पाइरिकल होता है। एस कक्षक होता है वो कैसा होता है मेरे प्यारे मित्रों? स्पाइरिकल होता है। और पी कक्षक होता है वो कैसा होता है? डम्बलाकार। शिवजी वाला डम्बल, शिवजी कौन बजा? वो नारद वगैरह, नारद बजाते थे ना, नारद जी महाराज, डम डम डम, बहरूपिया वाला, बहरूपिया वाला डमरू। और डी कक्षक होते हैं वो कैसे होते हैं? द्विडम्बलाकार होते हैं। कैसे होते हैं? द्विडम्बलाकार। ये चीजें हमने पीछे कर रखी है। परमाणु कक्षक एस कक्षक होता है वो गोलाकार होता है। क्वांटम नंबर में क्या है ना, पी कक्षक होता है वो डम्बलाकार होता है। और डी ऑर्बिटल होते हैं वो कैसे होते हैं? द्विडम्बलाकार होते हैं। देखो, ये बातें क्या करेगा? ये पहली बात ये करेगा कि अगर सहसंयोजक बंध, देखो बातें पूरी कौन से बंध पर होगी? सहसंयोजक बंध पर। अब जो भी सिद्धांत पढ़ेंगे वो किसके लिए होंगे? सहसंयोजक बंध के लिए होंगे। तो बातें करेगा कि सहसंयोजक बंध है वो कैसे बनता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार, वीबीटी के अनुसार, पॉइंट नोट करते जाओ। सहसंयोजक बंध परमाणु कक्षकों, नोट करते जाओ। सहसंयोजक बंध, हर एक पॉइंट पे बात होगी। परमाणु कक्षकों की ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग से बनते हैं। परमाणु कक्षकों की ओवरलैपिंग से क्या बनते हैं? सहसंयोजक बंध बनते हैं। अब सवाल ये उठता है, ओवरलैपिंग क्या है? अतिव्यापन। क्या कहते हैं इसको? अतिव्यापन। समझते देखो अतिव्यापन क्या है। जैसे मान लो कि ये कोई एस ऑर्बिटल था, या मान लो ये कोई पी ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है। होता क्या है, ये सिद्धांत कहता है कि भाई साहब बंध बनते हैं तो ये पी ऑर्बिटल के अंदर घुस जाते हैं। पी ऑर्बिटल है वो पी ऑर्बिटल के क्या होते हैं? अंदर घुस जाते हैं। इस चीज को क्या कहा जाता है? ओवरलैपिंग। देखो डायग्राम से देखे तो, जैसे मान लो ये पी ऑर्बिटल था और अगर किसी के पी कक्षक को दूसरे परमाणु के पी कक्षक के साथ में बॉन्डिंग करनी है, तो होगा क्या? ये दोनों पास आएंगे। ओवरलैप करने के लिए परमाणुओं को क्या होना पड़ेगा? पास आना पड़ेगा। जब ये पास आएंगे तो ये दोनों आपस में अतिव्यापन कर जाएंगे, मतलब ये दोनों ऑर्बिटल है एक दूसरे के अंदर फंस जाएंगे ऐसे। क्या तुम्हें पता? यूं इसको कहेंगे ओवरलैपिंग।
एक ऑर्बिटल है वो दूसरे ऑर्बिटल के अंदर फंस गया है। अब ओवरलैपिंग दो प्रकार से हो सकती है, वो आगे बातें करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है अगर परमाणुओं को बंद बनाना है, सिद्धांत कहता है ओवरलैपिंग से बंद बनेंगे, और परमाणुओं को अगर बंद बनाना है तो जाहिर सी बात है उनको क्या होना होगा, पास आना पड़ेगा। ओवरलैपिंग समझ में आई? ओवरलैपिंग में होता क्या है, ऑर्बिटल ऑर्बिटल के अंदर समा जाता है। ऑर्बिटल होता है परमाणु का कक्षक होता है, वो एक कक्षक, किसी एक परमाणु का कक्षक जब दूसरे परमाणु के साथ में बॉन्डिंग कर रहा है तो दोनों के कक्षक आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के अंदर फंस जाते हैं। और जितने ज्यादा डीप कक्षक चले जाएंगे उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या बनेंगे, बॉन्ड बनेंगे। मतलब जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे। चलो, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ओवरलैपिंग करनी है तो परमाणुओं को पास आना पड़ेगा। तो बंद बनाने के लिए, बंद बनाने के लिए या ओवरलैपिंग के लिए, ओवरलैपिंग के लिए परमाणुओं को पास आना पड़ता है। और परमाणु पास कब आते हैं, ऊर्जा में कमी करके। ये पॉइंट भी पीछे बताया हुआ है, परमाणु ऊर्जा में कमी करके, अपनी ऊर्जा में कमी करके, अपनी ऊर्जा त्याग कर, तभी तो बॉन्ड स्टेबल होगा। देखो आगे आगे जैसे एग्जांपल चलेंगे, ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, इनको लिखते जाओ। तो नंबर 2 बात हो गई है कि परमाणुओं को क्या करना पड़ेगा, पास आना पड़ेगा, तभी क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट लिखे हम, केवल अर्धपूरित कक्षक, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केवल अर्धपूरित कक्षक ही आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। मतलब केवल अर्धपूरित कक्षक ही क्या कर सकते हैं, बंद बना सकते हैं। लेकिन यहां एक और पॉइंट है नोट करने वाला, इसी में आगे लिख लेंगे, विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, इस चीज को समझो, ये बड़ी काम की चीज है कि केवल अर्धपूरित कक्षक ही आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। मतलब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेंट केवल हाफ फील्ड ऑर्बिटल करेंगे, अर्धपूरित कक्षक ही भाग लेंगे। लेकिन विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, इसको समझो, जैसे हमें बॉन्ड बनाना है हाइड्रोजन के साथ, बॉन्ड बनाना है हाइड्रोजन के साथ, और हम H2 बनाने जा रहे हैं। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 1s1, और इस हाइड्रोजन का भी क्या हुआ, 1s1। अब इनको देखो हम कैसे दिखाते हैं किताबों में। देखो ऐसा कुछ होता नहीं है, जैसे किताबों में डिब्बे बने हुए होते हैं वैसे कुछ ऑर्बिटल होते नहीं है। जैसे जैसे पार्ट आगे चलेगा अब चीजें खुलती जाएगी। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक बार मैंने सेम स्पिन में दिखा रखे। अब आप खुद से सोचो, अगर इनको बॉन्डिंग करनी है तो ये एस कक्षक है, एस कक्षक कैसा होता है, गोलाकार, और उसका एस कक्षक भी कैसा हुआ, गोलाकार। ये गोलाकार दोनों कक्षक हो गया, ये 1s हो गया, ये 1s1 हो गया, और ये 1s1 हो गया दूसरे हाइड्रोजन वाले का। देखो यहां तक ठीक है, केवल अर्धपूरित कक्षक ही आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। हाँ, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, एक कक्षक में मैक्सिमम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और दोनों ही हाइड्रोजन के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन ही है। लेकिन ये देखो, विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन के साथ एंटाई स्पिन में होने चाहिए इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, एंटाई स्पिन में। अगर एक का मुंह ऊपर है तो दूसरे का मुंह नीचे, इनमें से किसी एक का मुंह नीचे। मतलब क्या है, मतलब ये हुआ कि इसकी चक्रण क्वांटम, किसी एक की चक्रण क्वांटम संख्या का मान अगर +1/2 हुआ तो दूसरे की चक्रण क्वांटम संख्या का मान -1/2 होना चाहिए। देखो
किसी की भी, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं का +1/2 होता है या एंटी क्लॉकवाइज का +1/2 होता है। किसी की भी +1/2 मान सकते हैं, किसी का भी 1/2 माइनस मान सकते हैं। जैसे मैं मान लेता हूं कि ये +1/2 है, तो फिर ये कौन सा होगा, -1/2। क्योंकि आगे जाके देखो क्या होगा, थोड़ा सोचो आगे जाके क्या होगा। आगे जाके होगा क्या, ये दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके जाएंगे, उस समय 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ होंगे। अब आप बताओ, एक जगह 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में हो सकते हैं क्या? नहीं ना। एक जगह एक कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या क्या नहीं हो सकती, सेम नहीं हो सकती, क्योंकि उनका चक्रण एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है। इसलिए बहुत जरूरी पॉइंट है, विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन के साथ ही क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। पॉइंट टू बी नोटेड, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो गया। देखो नेक्स्ट, ऊपर से मिटा रहा हूं, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना मजबूत बंध बनेगा। जितनी ज्यादा या अधिक, एक ही बात है ना वो तो, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना मजबूत बंध बनेगा, मजबूत बंध बनता है, उतना ही ज्यादा मजबूत बंध बनता है। इस चीज को समझो, बंध सामर्थ्य ज्यादा होगी, बंध सामर्थ्य उतनी ज्यादा होगी जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी। बॉन्ड मजबूती ज्यादा होगी, क्यों होगी, क्योंकि ओवरलैपिंग है क्या, एक ऑर्बिटल का दूसरे ऑर्बिटल के अंदर फंस जाना। अब ऑर्बिटल जितने ज्यादा अंदर चले जाएंगे उतना ही मुश्किल होगा उनको वापस तोड़ना, तो उतना ही बॉन्ड क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, बंध सामर्थ्य उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। आया समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं, अभी सब एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, ये थ्योरेटिकल बातें हैं। अभी अगला पॉइंट देखते हैं। देखो ये पॉइंट नॉर्मली देखने को नहीं मिलेगा आपको। ये पॉइंट 50% से अधिक ओवरलैपिंग होने पर बंध अस्थायी होता है, बंध अस्थायी होता है। ये क्या हुआ, अभी कह रहे थे जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा, और अब यहां कह दिया है 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। 50% मैक्सिमम है, 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका कारण है, देखो जैसे 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग होगी तो दोनों एटम के न्यूक्लियस नाभिक पास आ जाएंगे, और नाभिक क्या करना शुरू कर देंगे, रिपल्सन। जैसे सोचो ये किसी का s ऑर्बिटल आ रहा था और ये दूसरे का s ऑर्बिटल आ रहा है, और अगर ओवरलैपिंग 50% से भी ज्यादा हो गई ऐसे, ठीक है, ये ओवरलैपिंग हो गई 50% से भी ज्यादा हो गई है, तो उस कंडीशन में इस परमाणु का नाभिक इस दूसरे परमाणु के नाभिक को क्या करना शुरू कर देगा, प्रतिकर्षित करना शुरू कर देगा, दूर धकेलना शुरू कर देगा, जिससे बॉन्ड अनस्टेबल हो जाएगा, जिससे बॉन्ड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो पॉइंट टू बी नोटेड, 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। अब एक और पॉइंट देखो, हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन इज ए वेव, इलेक्ट्रॉन इज ए वेव, ये पॉइंट है, उसका थोड़ा अलग ही महत्व है। इलेक्ट्रॉन इज ए वेव, इलेक्ट्रॉन इज ए वेव, तो वेव कैसे चलती है, यूं चलती होगी, ठीक है। अब देखो वेव यूं चलती है, और हमने कहा था इलेक्ट्रॉन इज ए वेव। अब बताओ ऑर्बिटल क्या था, ऑर्बिटल क्या था, वो जगह थी जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, प्रायिकता सबसे ज्यादा थी। उस जगह को हमने क्या कहा था, उस जगह को बच्चों हमने क्या कहा था, ऑर्बिटल कहा था। तो अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो ऑर्बिटल भी फिर क्या है, वेव ही है। अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो ऑर्बिटल भी फिर क्या हुआ, वेव हुआ। अब वेव में हम क्या करते हैं, इसको प्लस साइन में लेते हैं, इसको माइनस में, प्लस में, माइनस में और प्लस में, ठीक है। तो यहां एक पॉइंट बनता है, सेम साइन वाले ऑर्बिटल ही आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, तभी बंध बनेगा। बहुत अच्छा पॉइंट है, सेम साइन वाले ऑर्बिटल ही आपस में
ओवरलैप कर सकते हैं तभी बंध बनेगा, इसको ऐसे समझो। जैसे मान लो ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये किसी दूसरे परमाणु का पी ऑर्बिटल है। अगर ये P माइनस है तो ये प्लस है, तो फिर इसका प्लस है, इसके प्लस के साथ ही ओवरलैप कर सकता है तो ही बॉन्ड बनेगा। इसका प्लस है, एक परमाणु का जो प्लस है, एक परमाणु के कक्षक का प्लस है, वो दूसरे परमाणु के प्लस के साथ में ही क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा, तभी जाके क्या बनेगा, बॉन्ड। प्लस माइनस के साथ अगर आ गया, अगर यूं आ गया तो ये बॉन्ड नहीं बनेगा, ये बॉन्ड नहीं बनेगा। फंसा सकता है आपको आईआईटी और जी में, फंसा सकता है आपको कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। देखो जैसे मैंने 4 ऑब्जेक्टिव दे दिया आपको, आप खुद बताना, खुद से चेक करना कि इनमें से कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। मैंने कहा ऐसे लिख के दे देगा आपको कि ये माइनस, ये प्लस, क्या यह बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है? नहीं, कदापि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों प्यारे बच्चों? क्योंकि इसका माइनस है वो किसकी ओर आ रहा है, प्लस। सेम साइन वाले ऑर्बिटल ही क्या कर सकते हैं, ओवरलैपिंग कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दे दिया मैंने, चलो ये दे दिया। क्या ये ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर सकते हैं? आप दिमाग लगाओ, जब ये इसके अंदर आया तो ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर पूरा समा गया। देखो यहां से ये यहां आ जाएगा, ऐसे ऐसे आ जाएगा, तो यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुई है। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक एग्जैक्ट डायरेक्शन चाहिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक एग्जैक्ट डायरेक्शन चाहिए। इसका मतलब तो ये हो गया है, एक ऑर्बिटल के अंदर दूसरा ऑर्बिटल पूर्णतया समा गया है, तो यहाँ भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन सी जगह बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है और कौन सी जगह बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकता। हालांकि 11th क्लास में तो ये बातें लागू नहीं होगी, 11th में तो ये बातें लागू नहीं होगी। तो अगला पॉइंट, सेम साइन वाले ऑर्बिटल ही क्या कर सकते हैं, आपस में ओवरलैपिंग कर सकते हैं। अब देखो जितनी ज्यादा अधिक ओवरलैपिंग होगी उतना मजबूत बंध बनेगा। अब ध्यान रखना है, ओवरलैपिंग 2 प्रकार से पॉसिबल है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरलैपिंग नोट करते जाओ, ओवरलैपिंग 2 प्रकार से संभव है, 2 प्रकार से संभव है। ओवरलैपिंग 2 प्रकार से संभव है। वो 2 प्रकार से कैसे? एक होती है हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, यहीं से सिग्मा और पाई बंद का कॉन्सेप्ट निकलेगा। और दूसरी होती है मेरे प्यारे बच्चों साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग, इसको समझो। देखो हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या है, साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या है। एस कक्षक एस कक्षक इज नॉन डायरेक्शनल, पता है? एस कक्षक होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, एस कक्षक होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो हम एस कक्षक को उदाहरण में नहीं ले रहे हैं अभी, हम पी कक्षक पे आते हैं। जैसे देखो ये एक कोई पी कक्षक है, प्लस ये एक कोई पी कक्षक है। अगर ये दोनों ऑर्बिटल यूं आके अगर ओवरलैप कर गए ना, तो इसको कहा जाता है पार्श्वीय अतिव्यापन, साइड वाइज ओवरलैपिंग। पार्श्वीय अतिव्यापन, पार्श्वीय अतिव्यापन, इस ओवरलैपिंग को कौन सी ओवरलैपिंग कहा जाता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। अगर ये दोनों ऐसे आ गए, यूं आ गए, कुचुड़ 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 कुचुड़, ये ओवरलैपिंग कौन सी हो गई है मेरे प्यारे बच्चों, ये ओवरलैपिंग हो गई है साइड वाइज, साइड वाइज। और अब यहां से मैं कॉन्सेप्ट देता हूं, साइड वाइज ओवरलैपिंग से हमेशा 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 पाई बॉन्ड बनता है, पाई बंद। कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। साइड वाइज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। और एक और ओवरलैपिंग हो सकती है हेड ऑन ओवरलैपिंग। कौन सी हो सकती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब वो क्या है, देखो देखो, अब हम प्लस माइनस नहीं ले रहे हैं, वो आपको खुद को पता होना चाहिए कि प्लस प्लस के साथ ओवरलैप कर सकता है। देखो ये अगर इसकी मैं टेल मानूं तो ये इसका हेड हो गया है, तो फिर इसको इसका टेल माना और ये हेड हो गया है, ऐसे
यूं, हेड ऑन ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग, और ये कौन सी हो गई है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग अगर हुई तो यहां से कौन सा बंध बनता है, सिग्मा बंध बनता है। कौन सा बंध बनता है, सिग्मा बंध बनता है। ये यहां से कौन सा बंध बना, सिग्मा बॉन्ड। तो ये पाई और सिग्मा बॉन्ड की तैयारियां हो गई है, पता होना चाहिए अच्छे से। ओवरलैपिंग दो टाइप से पॉसिबल है, एक हेड ऑन ओवरलैपिंग पॉसिबल है और एक साइड वाइज ओवरलैपिंग पॉसिबल है। और पॉइंट नोट करो, एक पॉइंट और नोट करो आगे, देखो खुद से दिमाग लगाओ, कौन सी ओवरलैपिंग ज्यादा हो सकती है, कौन सी ओवरलैपिंग ज्यादा हो सकती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ये एक दूसरे के अंदर ज्यादा जा सकते हैं। देखो ये गैप ज्यादा है, ये एक दूसरे के अंदर ज्यादा डीप तक जा सकते हैं, लेकिन ये थोड़े ही अंदर गए ना, तब तक उनके न्यूक्लियस, यहाँ से न्यूक्लियस है वो रिपल करना एक दूसरे को क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। तो ओवरलैपिंग हमेशा ज्यादा कौन सी होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग साइड वाइज ओवरलैपिंग की तुलना में अधिक होती है। पॉइंट लिख लो, हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बंदी, जबकि साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बंद का निर्माण होता है, पाई बंद का निर्माण होता है। ठीक है, यूं अगर ओवरलैप हुई तो ये कौन सी होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेगा और हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब बताओ सिग्मा और पाई में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, सिग्मा और पाई में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, सिग्मा और पाई बंद में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिसमें ओवरलैपिंग ज्यादा हुई। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग से, हेड ऑन ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा, और हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग आप हिंदी में भी याद रख सकते हो। हेड ऑन शीर्षस्थ अतिव्यापन, कौन सा, शीर्षस्थ अतिव्यापन, शीर्षस्थ अतिव्यापन, और ये कौन सा है, पार्श्वीय अतिव्यापन, पार्श्वीय अतिव्यापन। शीर्षस्थ अतिव्यापन हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू साइड वाइज ओवरलैपिंग, पार्श्वीय अतिव्यापन की तुलना में। इसका मतलब क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, जबकि हेड ऑन ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। आया समझ में, आया समझ में। सेम साइन वाले ऑर्बिटल ही ओवरलैप कर सकते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो सकती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो सकती है। रिवाइज करते हैं पॉइंटों को रिवाइज करते हैं। सहसंयोजक बंध परमाणु कक्षकों की ओवरलैपिंग से बनते हैं, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या बनेंगे, बॉन्ड बनेंगे। बंध बनाने के लिए परमाणुओं को अपनी ऊर्जा में कमी करके क्या होना होगा, पास आना होगा। ओवरलैपिंग दो प्रकार से पॉसिबल है, एक हेड ऑन ओवरलैपिंग, दूसरी साइड वाइज ओवरलैपिंग। एक हेड ऑन ओवरलैपिंग और दूसरी कौन सी, साइड वाइज ओवरलैपिंग। और हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बंध बनता है और साइड वाइज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। साइड वाइज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। हेड ऑन ओवरलैपिंग हमेशा ज्यादा होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग की तुलना में, साइड वाइज ओवरलैपिंग की तुलना में। और 50% से ज्यादा क्या नहीं हो सकती, ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। और सेम साइन वाले ऑर्बिटल ही क्या करते हैं, ओवरलैपिंग में भाग लेते हैं और परमाणुओं के केवल हाफ फील्ड ऑर्बिटल एंटी स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ ही क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। अब सवाल ये उठता है कब कब सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग कब कब हो सकती है। हेडिंग डालो, हेड ऑन ओवरलैपिंग कब कब हो सकती है, यानी सिग्मा बंध कब कब बन सकता है।
सिग्मा बंध कब कब बन सकता है, कैसे ओवरलैपिंग हो रही है, अभी अभी आएगा टॉपिक समझ में। सिग्मा बंध का निर्माण कैसे होता है, सिग्मा बंध का निर्माण कैसे होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग कहां कहां हो सकती है, कौन कौन से ऑर्बिटल में हेड ऑन ओवरलैपिंग हो सकती है। तो पहली बात, एस की एस के साथ ओवरलैपिंग, एस कक्षक की एस कक्षक की एस कक्षक के साथ ओवरलैपिंग अगर हो गई तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एस कक्षक के साथ ओवरलैपिंग हो गई तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। और ये तो आप पॉइंट नोट कर लो कॉपी में, अलग से नोट करो पॉइंट। एस कक्षक हमेशा सिग्मा बंध बनाते हैं, एस कक्षक कभी पाई बंध नहीं बना सकता, एस कक्षक कभी पाई बंध नहीं बना सकता। एस कक्षक हमेशा कौन सा बंध बनाते, सिग्मा बंध ही बनाते हैं। कारण बताएंगे, देखो एस कक्षक होते हैं वो स्पाइरिकल होते हैं, गोलाकार होते हैं, तो नॉन डायरेक्शनल होता है, जैसे गेंद के समान होते हैं एस कक्षक, तो वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, उनका कोई हेड और टेल नहीं होता है। तो हमेशा जब भी उनकी ओवरलैपिंग होगी कौन सी मानी जाएगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग ही मानी जाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे H प्लस H से H2 का निर्माण, किसका निर्माण, H2 का निर्माण, यहां कौन सी ओवरलैपिंग हुई है वो चेक करते हैं। देखो ये 1s1, ये 1s1, तो ये S कक्षक, हाइड्रोजन का कौन सा कक्षक, S कक्षक, ये लो S कक्षक। अभी देखना इलेक्ट्रॉन एंटी स्पिन में रख दो, इलेक्ट्रॉन शुरू से ही कौन सी स्पिन में लेके चलो, एंटी स्पिन में लेके चलो, नहीं तो अभी बॉन्ड प्रिपरेशन नहीं होगी, पीछे बताया है ना। अब देखो ये एस कक्षक, ये गोलाकार और ये गोलाकार, ये प्लस। अब देखो हाइड्रोजन के पास आएगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के पास आएगा, हाइड्रोजन के क्या होगा, पास आएगा। जब पास आएगा तो इन दोनों ऑर्बिटल के अंदर क्या हो जाएगा, ये एक एस है इस हाइड्रोजन का और ये दूसरे हाइड्रोजन का एस कक्षक है, इन दोनों के मध्य क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग कौन सी होगी, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल है तो हेड ऑन ओवरलैपिंग हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग। कौन सी हो जाएगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग। जैसे ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड बन जाएगा वीबीटी के अनुसार। ये लो ऐसे एक कक्षक दूसरे कक्षक के अंदर समा गया है, और ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन और ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन एंटी स्पिन में होने चाहिए। ठीक है, अब यहां जो बंध बनाया है मेरे प्यारे बच्चों, ये बंध कौन सा बना है, सिग्मा बंध बना है। ये कौन सा बंध बना है, सिग्मा बंध। तो ये बंध कौन सा था, सिग्मा बंध। और ध्यान रखना दो परमाणुओं के बीच में, कोई भी दो परमाणु ले लो आप, कोई भी दो परमाणु ले लो, कोई से भी ले लो, दो परमाणुओं के बीच में पहला बंध हमेशा सिग्मा बनता है। पहला बंध हमेशा कौन सा बनता है, सिग्मा ही बनता है। देखो ये इन दोनों के बीच में पहला ही बंध बना, अगर यहां दूसरा बनता तो दो परमाणुओं के बीच में पहला बंध हमेशा सिग्मा बनता है। मतलब क्या हुआ, दो परमाणुओं के बीच में पहली, दो परमाणुओं के कक्षकों के बीच में पहली ओवरलैपिंग हमेशा कौन सी होती है, हेड ऑन होती है, क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग से ही कौन बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। अब दूसरी ओवरलैपिंग हेड ऑन नहीं हो सकती, देखो ये आगे समझाएंगे, दूसरी ओवरलैपिंग क्या नहीं हो सकती है, हेड ऑन नहीं हो सकती है। तो ये हुआ एस कक्षक के साथ ही क्या हुई है, ओवरलैपिंग। आई थिंक समझ में आएगा H2 का निर्माण कैसे हुआ। नेक्स्ट बी, देखो अगर एस कक्षक की पी कक्षक के साथ ओवरलैपिंग हो गई ना, एस कक्षक की पी कक्षक के साथ भी अगर ओवरलैपिंग हो गई तो भी बॉन्ड सिग्मा ही बनेगा, तो भी बॉन्ड हमेशा कौन सा बनेगा, सिग्मा ही बनेगा। क्योंकि जहां कहीं भी एस कक्षक नाम आ जाता है ना, वहां आंखें बंद करके लिख दो, वहां आंखें बंद करके लिख दो कि बॉन्ड कौन सा बनना है, सिग्मा ही बनना है। इधर देखो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के बिना तो कुछ भी नहीं, एग्जाम्पल के बिना तो, जैसे HCl का निर्माण, HCl का निर्माण,
देखो Cl ये थोड़ा बड़ा मीटर हो जाएगा ना। HF का निर्माण, एक ही बात हुआ, HCl का कर लो, HCl का निर्माण, या HF का निर्माण कर लो, या फिर आप HBr का निर्माण कर लो, या आप HI का निर्माण कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब के सब में S के साथ में P के साथ में ही ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, तो हम ले लेते हैं HF का निर्माण, HF का निर्माण। चलो खोलो, हाइड्रोजन क्या हुआ होगा, हाइड्रोजन के पास आया होगा। देखो यहाँ मैं ओवरलैपिंग समझा रहा हूँ, यहाँ मैं ओवरलैपिंग समझा रहा हूँ। कोई बच्चा इसे कमेंट पास नहीं करेगा कि सर ये गैसें होती है वो एकल परमाणविक रूप में नहीं रह सकती है, द्विपरमाणविक रूप में रहती है। भाई साहब मैं ओवरलैपिंग समझा रहा हूँ, मैं ओवरलैपिंग समझा रहा हूँ। ये मैं भी जानता हूँ, ये सब जानते हैं कि गैसें द्विपरमाणविक रूप में रहती है। मैंने अगर द्विपरमाणविक रूप में रखा तो फिर पहले से ही यहाँ बॉन्ड बन गया है, पहले से यहाँ क्या हो गया, H2 का एक जगह होने का मतलब 2H का एक जगह होने का मतलब बॉन्ड तो पहले से ही प्रिपेयर हो गया है, तो बच्चे ज्यादा उलझ जाएंगे। समझो टॉपिकों को। HF का निर्माण, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, H के साथ ओवरलैपिंग देख रहे हैं, H की। देखो इसको उतार लो आप, HF का निर्माण, तो मिटा दूं इसको, यहाँ से थोड़ा ऊपर से ले लेता हूँ, खत्म, यहाँ से देख लेते हैं। ये हाइड्रोजन और ये आपका फ्लोरीन, इन दोनों ने आपस में मिलकर क्या किया है, HF बनाया है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या बनाया है मेरे प्यारे से बच्चों, लाडले बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, क्या बनाया है, HF बनाया है। ठीक है, बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, 1s2, 2s2, 2p, बोलो 5, 2p5, 9 हो गए ना। देखो ओनली आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसको इधर खोल लेते हैं थोड़ा, फ्लोरीन को यहाँ थोड़ा इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2s2, 2p5। ओनली बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग ले सकते हैं। तो इसका बाहरी कोश खोलो, ये खुल गया। अब हुंड के अधिकतम बहुलकता के नियम से इसमें इलेक्ट्रॉन भर दो। आई होप कि ये चीजें आपको आती होगी, यूं बढ़ती है। हो गया। अब देखो वीबीटी क्या कहता है, केवल हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही आपस में ओवरलैप कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन की एंटी स्पिन के साथ, इलेक्ट्रॉन की एंटी स्पिन के साथ। तो मैं यहां से केवल इसका पी ऑर्बिटल, देखो यहां से ये मिल रहा है हमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल पी जेड, ये अगर पी एक्स है, ये पी वाई है, तो ये क्या हो गया पी जेड। तो मैं केवल इसका पी जेड खोल रहा हूं, यहां केवल पी ऑर्बिटल खोल लेते हैं। ये कौन सा ऑर्बिटल है हमारा बेटे, 2p ऑर्बिटल है, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। समझना चीजों को, ठीक है। या पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं, अंतिम वाला लिख देता हूं, 2s2 और 2p5, इतना लिख दिया तो इतना भी लिख देता हूं, 1s2। हमें मतलब किससे, हमें केवल p से, तो इसका s खोल लो, ठीक है। और उसका केवल और केवल हम क्या खोल के लाएंगे, p ऑर्बिटल खोल के लाएंगे, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन वहीं हो रही है। तो ये हुंड के अधिकतम बहुलकता नियम से इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब देखो यहां से ये एस कक्षक है वो ओवरलैप करेगा इस पी कक्षक के साथ, ये एस कक्षक है वो ओवरलैप करेगा किसके साथ में, इस पी कक्षक के साथ में। और पी भी कौन सा, पी जेड। अगर मैं इसको पी एक्स मानूं, इसको पी वाई मानूं, तो इसका कौन सा हो गया है प्यारे बच्चों, पी जेड। तो पी एक्स, पी वाई और पी जेड में से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेंट कौन करेगा, पी जेड करेगा, क्योंकि केवल अर्धपूरित, ये आधा भरा हुआ है ना, अर्धपूरित कक्षक ही बॉन्डिंग में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेंट कर सकते हैं, ठीक है, बंद बना सकते हैं। अब ये ओवरलैपिंग होगी, लेकिन देखो अभी देखो इन दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम है, ये भी ऊपर मुंह का इलेक्ट्रॉन है और ये भी ऊपर मुंह वाला, तो किसी एक की, चाहे इसकी या इसकी, एक की स्पिन एंटाई कर दो, क्योंकि ओवरलैपिंग एंटाई स्पिन में होती है। आया समझ में, यहां सब फंडे फेल हो गए पीछे वाले कि ये इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में ऊपर मुंह करके भरो। किसने कहा था भाई साहब, किसने कहा था, हमने तो नहीं कहा है कभी भी, ठीक है। अब ये ओवरलैपिंग करवा दो, तो ओवरलैपिंग करवा दो, यहां करवा देते हैं, ये एस कक्षक। और अब वो पी जेड, ये रहा पी जेड ऐसे।
अब कोई कहेगा, कहने को कुछ भी कह सकते, कोई कहेगा भाई साहब ये पी जेड नहीं है, ये तो पी एक्स है। भाई साहब ये किसने कहा था? मैं चाहूँ उसको अक्स मानूँ, ये अक्स है ना, मैं चाहूँ तो इसको अक्स मान लूँ, मैं चाहूँ तो इसको वाई मानूँ, मैं चाहूँ तो इसको जेड मानूँ। कौन सी किताब में लिखा हुआ है? मैं चाहूँ तो इसको जेड मान लूँ, इसको वाई मान लूँ, कोई बाध्यता नहीं है। मैं चाहूँ तो इसको अक्स मान सकता हूँ, तो ये पी जेड, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके जाएंगे, तो ये इसका तो हेड आ ही रहा है और इसका भी क्या जाएगा, अब हेड, इसका तो हेड ही माना जाता है। तो यहाँ ओवरलैपिंग कौन सी होगी प्यारे बच्चों? हेड ऑन ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कौन सी हो गई है हमारी? हेड ऑन ओवरलैपिंग। और वो हुई कैसे? ऐसे नोट से बनाते जाना साथ साथ, नहीं तो फिर टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ये हो गई हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये इलेक्ट्रॉन एंटी स्पिन में आ गए, ये आ गए दोनों इलेक्ट्रॉन। और यहाँ बंद बनाया, वो कौन सा बनाए? सिग्मा बंद बनाए, सिग्मा बंद बनाए, क्योंकि ओवरलैपिंग कौन सी है? हेड ऑन। तो इस प्रकार से किसका निर्माण हो गया था? एच एफ का निर्माण। अब एक और दिखा देते हैं कि वो और कहाँ हो सकती है, वो और कहाँ हो सकती है ओवरलैपिंग। एक जगह और बच रही है जहाँ हेड ऑन ओवरलैपिंग संभव है, एक जगह और बच रही है जहाँ हेड ऑन ओवरलैपिंग संभव है। पी की पी के साथ ओवरलैपिंग, पी की, पॉइंट नंबर 3, पी की, पी कक्षक की, पी कक्षक के साथ ओवरलैपिंग, पी कक्षक की पी कक्षक के साथ में जो ओवरलैपिंग होती है वो भी कौन सी होती है? वो दोनों हो सकती है, वो साइड वाइज भी हो सकती है और वो हेड ऑन भी हो सकती है। यहां हम केवल कौन सी पढ़ रहे हैं? हेड ऑन पढ़ रहे हैं। वो साइड वाइज भी हो सकती है, जैसे वो एग्जाम्पल पे निर्भर करेगा। जैसे मैं कहूं F2 का निर्माण, F2 का निर्माण, देखो वो साइड वाइज कब हो सकती है? आप ज्यादा कंफ्यूज में मत रहो, हमारे इस चैनल की एक ही खास बात है, हर एक आखिरी क्यों का जवाब दिया जाएगा, टॉपिक को बीच में नहीं छोड़ा जाएगा। चाहे कुछ भी हो, चाहे टॉपिक कितना लंबा जाए, टॉपिक को बीच में नहीं छोड़ा जाएगा। मैं बिल्कुल बताऊंगा कि ये कब साइड वाइज हो सकती है, ये कब साइड वाइज हो सकती है, बिल्कुल इस बात पे जिक्र होगा जब हम साइड वाइज ओवरलैपिंग पढ़ेंगे। तो F2 का निर्माण, किसका निर्माण हो रहा है? F2 का निर्माण। बताओ प्यारे बच्चों F2 कैसे बना था? बताओ F2 कैसे बना था? इसको मिटा दूं ऊपर से। F2 कैसे बना था? F2 कैसे बना था? ऐसे फ्लोरीन की क्रिया हुई होगी फ्लोरीन के साथ, और इन्होंने ओवरलैपिंग की होगी। क्या की होगी? ओवरलैपिंग। और इन्होंने बनाया होगा F बॉन्ड F, ठीक है, जिसको हमने क्या कह दिया था? F2। और ये बंद पक्का पक्का कौन सा था? सिग्मा ही था। अभी प्रूफ कर देंगे, अभी प्रूफ कर देंगे। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी खोला था, लास्ट में लिख देता हूं, 1s2 2s2 और 2p5। इसका क्या हुआ? 1s2 2s2 और 2p5, ये इसका और ये इसका। ऑर्बिटल खोल लो। कौन से ऑर्बिटल से मतलब है हमें? केवल हाफ फील्ड ऑर्बिटल, जो कहाँ मिलेगा? p के पास मिलेगा। 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, और ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ये 5वां इलेक्ट्रॉन, इसका भी p खोल लो। 1 2 3, 1 2 3, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ये 5वां इलेक्ट्रॉन। देखो ये अगर px है तो ये py हुआ, और ये क्या हुआ? pz। ये px है तो ये py हुआ, और ये क्या हुआ? pz। ये बातें मैंने पहले बहुत बता रखी है परमाणु कक्षकों में। अगर कोई यूट्यूबर भाई या मेरी प्यारी बहन, जिसको अगर इसमें दिक्कत हो रही है, सर ये px py pz नहीं कर सकते हम, तो परमाणु कक्षकों की आकृतियां एक टॉपिक डाल लेना इसी चैनल पर, परमाणु कक्षकों की आकृतियां। अगर है तो मैं चेक कर लूंगा, नहीं है तो आपके टॉपिक पढ़ने से पहले मैं अवेलेबल करवा दूंगा। ये टॉपिक पढ़ने से पहले मैं अवेलेबल करवा दूंगा परमाणु कक्षकों की आकृतियां। डोंट वरी, मैं हूं ना, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है आपको। यही वो चैनल है जहां आपको हर एक शब्द का अर्थ वीडियो सहित मिलेगा, ठीक है। अब देखो होगा क्या? हाफ फील्ड ऑर्बिटल ये रहा pz और pz, तो pz के साथ ओवरलैप करेगा, pz के साथ ओवरलैप करेगा। लेकिन समस्या हो रही है, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में है, तो किसी एक की स्पिन को उल्टा कर लो, ठीक है। अब देखो
ये पीजेड के साथ ही कर सकता है, ये भी ध्यान रखना है। पीजेड के साथ ओवरलैप कर सकता है, पीएक्स के साथ ओवरलैप कर सकता है, और पीवाई के साथ ओवरलैप कर सकता है। पीएक्स के साथ, पीवाई के साथ, पीजेड के साथ ही ओवरलैप कर सकता है। ये अगले एग्जाम्पल में बताऊंगा क्यों होता है ऐसा, जस्ट अगले एग्जाम्पल में जब हम साइड वाइज ओवरलैपिंग पढ़ेंगे। अब देखो, ये आपका पी कक्षक इस एफ वाला, और ये आपका दूसरे एफ वाला पी कक्षक। कुचड़ 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 गुचड़ गुचड़ गुचड़, ये लो, ये इसका इलेक्ट्रॉन एंटी स्पिन में रखो, ये इसका इलेक्ट्रॉन नीचे मुंह का, और ये इसका इलेक्ट्रॉन कर दिया है ऊपर मुंह का। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, एक क्लॉकवाइज होना चाहिए, एक एंटी क्लॉकवाइज। अब होगी यहाँ से ओवरलैपिंग, यहाँ से ओवरलैपिंग हुई तो ओवरलैपिंग कौन सी हुई? देखो, ये साइड वाइज हो रही है या ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है? समझो चीजों को, ये साइड वाइज हो रही है या ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है? ये ओवरलैपिंग है, हेड ऑन हो रही है। कौन सी हो रही है? हेड ऑन। तो ओवरलैपिंग कौन सी हो रही है? हेड ऑन ओवरलैप। और अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई तो बंद कौन सा बना? तो बंद कौन सा बना? बताओ प्यारे बच्चों, बंद कौन सा बना? बंद कौन सा बना? सिग्मा। कौन सा बंद बना? सिग्मा बॉन्ड। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो ये हुए आपके सिग्मा बंद पूरे, ये हुए सिग्मा बंद पूरे। अब चलते हैं पाई बंद कैसे बनते हैं। सिग्मा बंद तीन ही कंडीशन में बनता है, लिख देता हूं मैं। सिग्मा बंद कब कब बनता है लिख देता हूं मैं। सिग्मा बंद कब कब बनता है लिख देता हूं मैं। सिग्मा बंद, सिग्मा बॉन्ड कब कब बनता है? एस के साथ ओवरलैप से, एस की पी के साथ ओवरलैप से, और पी के साथ ओवरलैप से, पी के साथ ओवरलैप से। सामान्यतः यहां आप 11th क्लास में कौन से बंद देखोगे? सिग्मा बंद देखोगे। तो ये हुई सिग्मा बंद की बातें। देखो, आप दिल थाम के बैठो। मैं यहाँ पी पाई डी पाई बॉन्डिंग तक की बातें करेंगे हम। पी पाई क्या होता है, डी पाई क्या होता है, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, कौन सा बॉन्ड वीक है। चलो अब बात करते हैं पाई बंद का निर्माण। पाई बॉन्ड का निर्माण, पाई बंद कब बनता है? पाई बंद कब बनता है? पाई बंद कब बनता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग से, साइड वाइज ओवरलैपिंग। कोई बच्चा, देखो वो बच्चे कुछ नहीं समझ पाएंगे जिनके हाथ में कॉपी पेन नहीं है। वो बच्चे कुछ नहीं समझ पाएंगे टॉपिक में जिनके हाथ में कॉपी और पेन नहीं है। इतने आलसी बच्चे अगर कोई है तो भाई साहब वो वीडियो को रोक दे और खेलने चले जाए। अगर कुछ सीखना है तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। साइड वाइज ओवरलैपिंग, देखो टीचर कोई घोल के नहीं पिला सकता, कोई भी, मैं ही नहीं, कोई भी। देखो साइड वाइज ओवरलैपिंग कहां कहां पॉसिबल है वो देखते हैं। ए पी के साथ ओवरलैपिंग, पी के साथ ओवरलैपिंग, पी के साथ ओवरलैपिंग, पी कक्षक की किसके साथ? पी कक्षक के साथ ओवरलैपिंग। और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखो ऊपर से मिटा देता हूं, उतार लिया होगा। पी कक्षक के साथ में जो ओवरलैपिंग होती है वो कौन सी होती है? साइड वाइज भी हो सकती है, हेड ऑन भी हो सकती है। पहला देख रहे हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग में पी कक्षक के साथ ओवरलैपिंग के साथ ओवरलैपिंग। एग्जांपल देखते हैं, जैसे ऑक्सीजन O2 का निर्माण कैसे हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? O2 का निर्माण कैसे हुआ था? बड़े ध्यान से देखना है। O2 का निर्माण कैसे हुआ था? O2 का निर्माण के, देखो पी के साथ में हेड ऑन ओवरलैपिंग भी होती है और पी के साथ में साइड वाइज, और यहाँ तो दोनों कराएंगे। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। तो O से O के साथ, O ने O के साथ जब क्रिया की थी तो भाई साहब आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन के साथ में ड्यूल बॉन्ड में होता है, ठीक है, और इसी को हम कहते हैं O2। यहाँ क्या है? यहाँ देखो दोनों ओवरलैपिंग होगी, यहाँ हेड ऑन ओवरलैपिंग भी हो रही है और यहाँ
साइड वाइज ओवरलैपिंग भी, क्योंकि ये चीज कही थी ना कि दो परमाणुओं के बीच में पहला बंध तो सिग्मा ही बनता है। तो पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के लाते हैं। इस ऑक्सीजन का 1s2 2s2 और 2p4 1s2 2s2 2p4। चलो केवल हमें p से मतलब है क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल यही मिलने हैं। थोड़ा सा प्यार हुआ थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ थोड़ा है बाकी, हम तो कह ही चुके हैं। इधर देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 और ये 4। ढंग से देखना, ये px, ये py और ये pz। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन है उसके p में। हुंड के अधिकतम बहुलकता के नियम से हमने इलेक्ट्रॉन भर लिए हैं। ये px, py और pz। ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ध्यान से देखना पॉइंटों को, कोई स्किप नहीं करेगा। यहां देखना, अब देखो py के साथ ओवरलैप करेगा, py के साथ ओवरलैप करेगा और pz के साथ ओवरलैप करेगा। pz की py के साथ ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। वो अभी समझ में आ जाएगा क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती। pz की py के साथ ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ एक और दुविधा है, आपको दिख रही है। तो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में है तो इन इलेक्ट्रॉन को एंटी स्पिन में डाल दो। और अब चलते हैं डायग्राम की ओर, अब चलते हैं डायग्राम की ओर। ऊपर बना लेते हैं। टन 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 टन। देखो ये इसका मान लो py रहा होगा, ये इसका कोई सा भी मान लो, इसको pz मान लो। आपका मन है, आप पे डिपेंडेड है, कोई बाध्यता नहीं है। आप इसको अगर py मानते हो py मान लो, इसको pz मानते हो pz। ये केवल py मान लो या pz मान लिया मैंने, ये pz है। तो अब py तो वो तो ऐसे होगा ना, ये d कक्षक नहीं है, ये p कक्षक ही है। ध्यान से देखना, ये इसका कौन सा हो गया है py। ध्यान से देखना, ये py कक्षक है और ये कौन सा है pz, ऑक्सीजन वाला, एक ऑक्सीजन वाला। अब दूसरे ऑक्सीजन के पास आते हैं। तो दूसरे ऑक्सीजन में क्या है, एक ऑर्बिटल ये जिसके 2 लूप्स है और एक ऑर्बिटल ये। अब ध्यान रखना, py के साथ ओवरलैप कर सकता है। अगर किसी एक का इस अक्ष को py मान लिया है तो फिर दूसरे का भी इसी को क्या मानो, py मानो। तो ये क्या हो गया, pz हो गया। अब दिमाग लगाओ, ये दोनों जब पास आएंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ, माइंड यूज करो मेरे प्यारे बच्चों, आप में बहुत ज्यादा माइंड है। एक माइंड यूज करो। जब ये दोनों पास आएंगे तो देखो ये दोनों ऑर्बिटल py के साथ, py के साथ इलेक्ट्रॉन दिखा दो इनके। जैसे इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा, और उनके एंटी स्पिन में दिखा दो, ये लो। तो जब py के साथ ओवरलैप करेगा तो ये ओवरलैपिंग कौन सी हो रही है, हेड ऑन। इसकी और इसकी चेक करो, इसकी और इसकी ओवरलैपिंग चेक करो, हेड ऑन। तो यहां देखते हैं, पहली ओवरलैपिंग दोनों के बीच में कौन सी हो गई, हेड ऑन। पहली ओवरलैपिंग दोनों के बीच में कौन सी हो गई, हेड ऑन। आया समझ में? तो ये बंद कौन सा बंद बना मेरे प्यारे बच्चों, ये बंद कौन सा बंद बना, सिग्मा बंद। अब हुआ क्या, ओवरलैपिंग तो वो भी करेंगे दोनों। तो ये px हो गया। अब py और वो pz, सॉरी py हो गया। अब ये pz और pz। अब इनमें इलेक्ट्रॉन है, इनमें इलेक्ट्रॉन है, ये रहे। अब हुआ क्या है, देखो ये भी ओवरलैप कर गए हैं, ये भी ओवरलैप कर गए हैं, लेकिन ये साइड वाइज करके गए हैं। कौन सी, अब देखो इसको मैं ही नहीं, किताबों में भी नहीं दिखा सकते कि ये ओवरलैपिंग हो गई है, क्योंकि अगर हम पूरा इसको इसके अंदर तो डाल देंगे ना इसे, तब तक तो ये पूरा आ जाएगा। 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। तो इसको दिखाने का तरीका क्या होता है, ये होता है फिर ये ओवरलैपिंग हो गई है ऐसे। ये pz की किसके साथ ओवरलैपिंग हो गई है, pz के साथ। और ये py की किसके साथ ओवरलैपिंग हो गई है, py के साथ। देखो ये ओवरलैपिंग कौन सी है, हेड ऑन। तो यहाँ कौन सा बंद बना, सिग्मा।
और यहाँ कौन सा बना, पाई। अब कोई कहेगा सर अभी कहा था 2 एटम के बीच में केवल एक सिग्मा बन सकता है। अब सोचो अगर इसका पी अक्ष भी शामिल होता, ऐसे होता, नाइट्रोजन होता, यहाँ पे सोचो नाइट्रोजन होता तो क्या होता, ये ऑक्सीजन में O2 का निर्माण हो गया, एक बॉन्ड सिग्मा बन गया है, एक बॉन्ड कौन सा बन गया है, पाई बन गया है। तो देखो ये ऑक्सीजन है ना, O प्लस O कन्वर्ट इनटू O2। भाई साहब इनमें से एक ओवरलैपिंग हेड ऑन है और एक ओवरलैपिंग कौन सी है, साइड वाइज। तो एक बॉन्ड सिग्मा और दूसरा बॉन्ड कौन सा, पाई। श्योर, डेफिनेटली, क्योंकि दूसरी ओवरलैपिंग, आप मेरे को ये बताओ, कुछ 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 ऐसे हो सकती है कि ये ओवरलैपिंग ऐसे हो सकती है, हेड ऑन हो सकती है क्या, आप सोचो हो सकती है क्या ये, ऐसे ऐसे थोड़ी हो सकती है ओवरलैपिंग, नहीं। वो ओवरलैपिंग कौन सी होगी, साइड वाइज ही होगी। एक ओवरलैपिंग हेड ऑन हो गई है तो दूसरी हेड ऑन होने की संभावना नहीं है, इसलिए यहां बंद एक पाई होगा और एक कौन सा होगा, सिग्मा होगा। तीसरी की बात करें, अगर यहाँ नाइट्रोजन होता तो क्या होता, देखो तो क्या होता, उसका ऑर्बिटल यूं ही तो होता ना, यहां दिखा देता हूं, ये उतार लिया है तो दिखा दूं, उतार लेना, वो यही तो होता ना, ऐसे ऑर्बिटल, ऐसे मान लो। अब देखो ये ओवरलैपिंग एड ऑन हो जाती तो ये तो फिर वापस कौन सी होती, साइड वाइज ही होती, और ये ओवरलैपिंग भी कौन सी होती, साइड वाइज ही होती। तो अगर नाइट्रोजन भी बन जाती ना, यहाँ नाइट्रोजन भी बन जाती, नाइट्रोजन भी बन जाती, तो एक बॉन्ड सिग्मा, दूसरा पाई और तीसरा भी पाई। दो एटम के बीच में केवल कितने सिग्मा बन सकते हैं, एक सिग्मा बन सकता है। तो ये सामान्यतः बातें हुई। अब देखो ये ओवरलैपिंग और कहाँ हो सकती है, और कहाँ हो सकती है, वो केवल और केवल जी और आईआईटी का टॉपिक है, तो उस टॉपिक का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। 11th क्लास तक यहां तक काफी है, वो जी और आईआईटी, केवल जी और आईआईटी में पूछा जा सकता है। हालांकि मैं संकलन जब करवाऊंगा इनके अंतर लिखेंगे तो लिखवा जरूर दूंगा, लेकिन उसको समझाऊंगा कहाँ, एक सेपरेट वीडियो में। वो कौन सी, वो डी पाई और पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, ये कौन सी है, देखो पी पाई बॉन्डिंग हुई है, ये चेक करो, पी पाई, ये पी कक्षक था, ठीक है, और बॉन्ड कौन सा बना, पाई। तो पी ने पी के साथ में बॉन्डिंग की, पी ने पी के साथ में ओवरलैपिंग की और कौन सा बंद बनाया, पाई बंद, इसलिए इसको बोला जाता है पी पाई बॉन्डिंग। इसलिए इसको मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है, पी पाई बॉन्डिंग, क्योंकि इन्होंने आपस में ओवरलैप किया है, पी कक्षक ने पी कक्षक के साथ, और बॉन्ड कौन सा बनाया, पाई, तो इसको कहा गया पी पाई बॉन्डिंग। ऐसे होती है डी पी पाई बॉन्डिंग, डी पी पाई बॉन्डिंग, और एक होती है मेरे प्यारे बच्चों डी पाई बॉन्डिंग भी। तो इनका एक सेपरेट वीडियो पढ़ेंगे, इनका एक सेपरेट वीडियो, जस्ट अगला वीडियो इसी का होगा, ठीक है। चलो ये हुआ पाई और सिग्मा बंद। अब सवाल ये उठता है पाई और सिग्मा में क्या क्या अंतर हो सकते हैं, पाई और सिग्मा में क्या क्या अंतर हो सकते हैं, कितने अंतर हो सकते हैं, मैक्सिमम अंतर कितने हो सकते हैं, अधिकतम अंतर कितने हो सकते हैं, बच्चे को दोबारा टॉपिक ना उठाना पड़े, उतने अंतर लिखवा दो सर, उतने अंतर लिखवा दो सर कि हमें दोबारा ये टॉपिक ना देखना पड़े। तो नेक्स्ट आप पाई और सिग्मा बंद, पाई बंद, चलो सिग्मा बॉन्ड, और अब करते हैं पाई बॉन्ड में अंतर। बताओ कौन सी ओवरलैपिंग से बना, बताओ। परमाणु सिग्मा बंद का बना, परमाणु कक्षकों, नोट करते जाओ, नोट्स बना लो, परमाणु कक्षकों की हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बंद बनता है। कौन सा बंद बनता है मेरे लाडले बच्चों, हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बंद। तो ये कब बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। ये कब बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। पाई बंद कब बनता है, पाई बंद कब बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। सिग्मा बंद कब बनता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से। अगर बोर्ड पे कुछ नहीं समझ में आ रहा है लिखा हुआ, क्योंकि मैं अंग्रेज हूं नहीं, मेरी राइटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं जितनी आपकी है, ठीक है, इतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं जितनी आप लोगों की है। तो आप जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनते जाओ। नेक्स्ट अगला पॉइंट, आप बताओ सिग्मा बंद कहाँ बना था, एस के साथ ओवरलैपिंग, तो यह है बंद, दूसरा पॉइंट लिखो, यह है बंद
एस कक्षक की एस कक्षक की एस के साथ एस कक्षक की एस के साथ एस कक्षक की पी कक्षक के साथ पी कक्षक के साथ और पी कक्षक के साथ ओवरलैपिंग से बनता है। ओवरलैपिंग से बनता है मेरे प्यारे बच्चों। एस कक्षक की एस कक्षक के साथ पी कक्षक की पी कक्षक के साथ और एस पी कक्षक की एस कक्षक के साथ ओवरलैपिंग से बनता है। यहां से पाई भी बनता है। और पाई बंद कब बना था? पाई बंद कब बना था? पी कक्षक की पी कक्षक के साथ। तो पी पाई लिख दूं, पी पाई बॉन्डिंग से पी कक्षक की पी कक्षक के साथ ओवरलैपिंग से बनता है। पी कक्षक की डी कक्षक के साथ और वहां भी पाई बनता है, तो पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग से भी बन जाता है। और एक डी पाई और डी पाई ओवरलैपिंग से भी ये बन जाता है। इसको समझो, पी कक्षक की पी कक्षक के साथ में ओवरलैपिंग जिसे पाई बंद, इसलिए इसको पी पाई लिख दिया है। पी कक्षक की डी कक्षक के साथ में साइड वाइज ओवरलैपिंग जिससे पाई बॉन्ड का निर्माण, इसलिए इसको क्या लिख दिया है? पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। और डी कक्षक की डी कक्षक के साथ में साइड वाइज ओवरलैपिंग, इसलिए उसको लिख दिया है डी पाई बॉन्डिंग। चलो बताओ सिग्मा, बताओ हेड ऑन ओवरलैपिंग ज्यादा होती है कि साइड वाइज? हेड ऑन। तो बंद मजबूत कौन सा हुआ? सिग्मा बंद। बंद मजबूत कौन सा हुआ? सिग्मा बंद। सिग्मा बंद पाई से अधिक मजबूत होता है। क्यों? क्यों? क्योंकि लिख लेना, क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग साइड वाइज ओवरलैपिंग की तुलना में अधिक होती है। और ये इतना मजबूत होता है, देखो इसकी मैं आपको बी डी ई की वैल्यू भी बताऊंगा लगभग। और इसमें क्या लिखोगे? पाई बंद होता है सिग्मा से कमजोर होता है। उतार लो, सिग्मा से कमजोर होता है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, उतार लो, जल्दी करो बेटे। हो गया? जल्दी करो, फास्ट मेरे प्यारे बच्चों। हो गया? चलो नेक्स्ट देखो, 3 अंतर हुए, चौथा अंतर क्या लिखे? चौथा अंतर क्या लिखे? अच्छा, इनकी वो बता देते हैं हम, किसकी वैल्यू? बी डी ई की वैल्यू। बंद ऊर्जा, तो बेटे सिग्मा बंद की बंद ऊर्जा लगभग सिग्मा बंद की ऊर्जा होती है 180 किलो कैलोरी प्रति मोल। लगभग कितनी होती है? 180 किलो कैलोरी प्रति मोल। और पाई बंद की होती है वो 65 किलो कैलोरी प्रति मोल। लाइट चली गई। आई वांट टू बी रियली सॉरी। तो अब पाई और सिग्मा बंद का कॉन्सेप्ट एक ही जगह आ सकता है आपके पास, एक ही जगह आ सकता है अलग से वीडियो बन के। आई वांट टू बी रियली सॉरी, ये मेरे हाथ में नहीं था, लाइट चली गई है।